जो भी झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो जीतता कौन है? आप बताओ। आप जीतते हो। आप जीतते हो। आप जीतते नहीं है, मतलब आप जीतते हो। 10 में से 1। 10 में से 1, मतलब झगड़े में जीतते नहीं है, मतलब हम लोग ऐसे ईगो को साइड रख के कॉम्प्रोमाइज कर लिया टाइप। आपको क्या लगता है कि मनीष के इस केयर फ्री एटीट्यूड के साथ फादर बनने का उसको सोचना चाहिए? नहीं। ये सच है। ओके। तो इसका reason मुझे भी आपको ये लगता है कि इनका केयर फ्री एटीट्यूड है जो, तो वो उस वजह से नहीं, इनको नहीं सोचना चाहिए अभी। बच्चे के बाद आप रैंडम प्लान्स तो नहीं बना सकते, राइट? तो अभी तो नहीं, खैर हाँ, लेटर तो हर इंसान ये खैर ये सॉर्ट जानता है आउट ये हो चीज़। जाता है। मुझे लगता है ये चीज़ ये भी जानता है बहुत अच्छे से कि व्हेन चाइल्ड विल कम, प्रायोरिटी वो होगा। तो ये जो मैंने बोला ना, हमारी अभी प्रायोरिटी नहीं, हम नहीं कर सकते, ये हमारा एक डिस्कशन हो। एक्चुअल में एक चेकलिस्ट बनी हुई होती है हर इंसान की कि उसको ये करना है, उसको ये करना है, फिर लास्ट होता है कि बच्चा करना है, फिर बच्चे को ऐसे करना है। तो एक चेकलिस्ट में वो भी था। फिर हमें लगा कि शायद दिस इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज वो मेरे को लगा कि हाँ करते हैं, बट इसने जब मुझे समझाया कि अभी हम लोग एक्चुअल में रेडी नहीं है, बट तो इवन आई थॉट दैट कि दिस इज नॉट द टाइम। मैं एक जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो केयर फ्री एटीट्यूड इसका है, वो तो ऐसा रहेगा, देखो ठीक है, मतलब पर्सनालिटी तो आदमी की चेंज नहीं होती है, वो डिसीजंस लेता है, उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करता है अपने आप को। तो इसमें वो एडजस्टिंग पावर नहीं है क्या? नहीं, एडजस्टिंग पावर है, बल्कि मैंने तो देखा है कि ये एक चीज स्टार्ट करने के बाद ये इतना पैशनेटली उसमें चला जाता है कि फिर उसको दूसरी कोई चीज समझ दिखाई नहीं देती। तो अगर ये तो ये पेरेंट आपने डिसाइड कर लिया इनके लिए कि नहीं, एक्चुअल में वो हम दोनों के लिए डिसाइड किया। एक के लिए नहीं होता ना, पेरेंट एक नहीं तो बनेगा ना, बच्चा आएगा तो दोनों पेरेंट बनेगा ना, तो अच्छा। दोनों का रेडी होना जरूरी है। He is 30 years old, 33, ठीक है। अभी मतलब जितना भी मेच्योरिटी आनी होती है आ चुकी होती है इस उम्र तक। अगर अब नहीं आया केयर फ्री एटीट्यूड, अभी तक नहीं गया, तो आगे भी नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। मनीष, तो फिर तो कभी बच्चा करने के लिए रेडी ही नहीं बिना होगा। मशीन के दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको अभी बच्चा चाहिए नहीं चाहिए? अभी नहीं। Okay, so now we will give you one coin, token of truth, because आपने सच बोला है। टू कॉइन। Two coins. इनको मिलते हैं। Okay, याद है यार। क्या बात है। याददाश्त काफी तेज है आपकी। So the next category जो आपने चूज किया था वो था compatibility। देखो, रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, तो वो जो भी झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो जीतता कौन है? आप बताओ। आप जीतते हो। आप जीतते हो। आप जीतते हो। जीतते नहीं है, मतलब आप जीतते हो। 10 में से 1। 10 में से 1, मतलब झगड़े में जीतते नहीं है, मतलब हम लोग ऐसे ईगो को साइड रख के कॉम्प्रोमाइज कर लिया टाइप। आप कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हो क्या रिलेशनशिप नहीं में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं पे तो करना पड़ता है ना रिलेशनशिप कौन नहीं कर रहा है करना पड़ता है। हर जगह नहीं करना पड़ता। कौन हर नहीं जगह कर तो रहा है करते भी नहीं। कॉम्प्रोमाइज? सब कर रहे हैं। कौन जीता दोनों में से? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जीतता हूँ, बट ये भी जीतता है, ऐसा नहीं है, ये भी मनवा लेता है अपनी बात। चार तुम्हारी चार तुम्हारी बात, हाँ, सही बात है, ठीक है ठीक है। क्या आपका डोमिनेटिंग नेचर ही इस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स की वजह है? यस। ये जवाब सच है। हाँ, वो सच ही बोल रहा है, मतलब झूठ क्यों बोलेगा इसके लिए वो। ओके। डू यू अग्री टू दैट? तो ये जो प्रॉब्लम्स है, उनका डोमिनेटिंग नेचर जो है, वो चेंज करने की कोशिश करते हैं आपके लिए? हाँ करते हैं, काफ़ी जगह करता है। जैसे हमारी कई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो जहाँ मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ और मुझे जब रियलाइजेशन होता है कि मैं गलत हूँ, तो वहाँ पे आई एग्रीज। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर पावर करे तो मैं गलत नहीं होता हूँ, फिर मैं उसे बोलता हूँ कि लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हम लोग गलत हैं, और जहाँ इसको रियलाइज़ होता है कि हाँ वो गलत था, वो समझ जाता है। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ तुम्हें बाद में रियलाइज हुआ कि तुम गलत थे नहीं, उसने समझा दिया तुम? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो टोकन देते हैं। सर टोकन ने देते हैं इनको, सच कहा सच है। बोला भाई। बोला गया है, हाँ जी। 2 टोकन ऑफ ट्रूथ यार, क्या बात है। आप क्या बात है। सच पे सच। वेरी गुड। तराजू भारी होता जा रहा है आप